Hello बच्चों, let's read the question. The question says the hybridization states of the central atom in the complex ions FeF6 3 negative, FeH2O whole 6 3 positive and NiH6 2 positive are. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आइए देखते हैं इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर हमारा इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। यानी लेट से 3D सीरीज के लिए हमारा 3D 4S 4P 4D। तो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल यूज होगा, यानी जो हमारा D5 होता है इसके अंदर से डी दो डी यूज होंगे और S और P के 3 यूज होंगे, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगी। लेट से हमारे पास यहाँ पे 3D ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट हुए और हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इनको पेयर अप करवा के कुछ इस तरह से हमारे पास जो दो डी ऑर्बिटल होंगे वो हमारे पास खाली बच जाएंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन में हमारा पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारे पास जो 3D होगा वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये इनके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों, ये हमारे पास तभी होगा। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा हमारा जब हमारे पास जो हमारा 3D हो वो फील्ड होता है, या फिर हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड होता है। तो आइए हमारे ऑप्शन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे F6 3 नेगेटिव दिया गया है। इसमें हमारे पास जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। और जो हमारे पास H2O और एमोनिया है वो भी यहाँ पे एज अ वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे FeH2O होल थ्राइस NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे जो D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारे पास आयरन में यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब आयरन हमारे पास +3 में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s0 3d5। ये तो हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होंगे। और जो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो ये ऑर्बिटल्स यूज करेगा वो 4s 4p एंड 4d के दो। ओके, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमारे पास दो ही हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक D2sp3 और दूसरी sp3d2। तो हमारे पास यहाँ पे sp3d2 होगी। ओके, तो निकल 2 पॉजिटिव में देख लेते हैं। निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 4s के अंदर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और हमारे पास d में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
और डी में हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी हमारा यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड हैं। इसमें भी हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 होगी, या फिर हम इनके आगे इनका ऑर्बिटल का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, यानी ऑल हैव 4s 4p 4d2। okay, so option C would be the appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.